ओम शांति। ओम शांति। मुरली है 22 नवंबर 1987, 22 नवंबर 1987। बाप दादा यह रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। तो क्या देखा? बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है, लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को न जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति, कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। और कोई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत, बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहाँ कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं, और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र है ही, बाप हमें मदद न करेंगे तो किसको करेंगे, बाप बंधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी बन गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। यह है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहाँ जीना है वहां तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का टेंशन, बेहद के वैराग वृत्ति का टेंशन, इसे भूल जाते हैं। फिर उदाहरण दिया, ब्रह्मा बाबा को देखो, अंतिम संपूर्ण कर्माती स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने, तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त किया। भविष्य निश्चिंत होते हुए भी अलबेले नहीं बने, सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मदद कर रहे। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुना मदद के पात्र बनना। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं। इसका कारण सुनाया कि हिम्मत के विधि को भूलने कारण, अभिमान अर्थात अलबेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते हैं। सागर के बच्चे होते हुए भी क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। मुरली है 22 नवंबर 1987। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि बाप दादा यह रिजल्ट देख रहे हैं कि आदि से अंत तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। ये मुरली जो है इसकी शुरुआत हिम्मत से है। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों ने हिम्मत की और बाप ने मदद दी। ये ड्रामा में विधान है, जिसकी जितनी हिम्मत उसको उतनी मदद। मददे बच्चे
हिम्मत खुदा। तो ये जो विधान ड्रामा में बना, हिम्मत बच्चे, मदद बाप या खुदा, ये जो विधान बना है ड्रामा में, इसके आधार से क्या बनने वाली है? राजधानी बनने वाली है। कोई ये नहीं कह सके कि इस ब्रह्मा को ही नंबर 1 क्यों बनाया, क्योंकि उसने हिम्मत रखी तो मदद भी उतनी ही मिली। तो जितनी हिम्मत हमारी, उतनी ही मदद उससे मिलेगी। ये विधान ड्रामा में इसलिए बनाया गया है। तो यहाँ पर बाबा ने शुरुआत में जो मुरली है, जहाँ से ये पैराग्राफ लिया हुआ है, यहाँ पे बाबा पहले तो बात कर रहे हैं कि बाप दादा ऐसे हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। कौन सी हिम्मत की है? जिसे संसार असंभव समझता है। यहाँ पवित्रता की बात चल रही है। जिसे संसार असंभव समझता है, या जिसे नामी ग्रामी आत्माओं ने भी जिसका खंडन किया है कि गृहस्थ में रह के पवित्र नहीं बन सकते, तो बाबा ने कहा आप उन्हें चैलेंज करने वाले हो। इसमें आपने हिम्मत रखी है, इसके लिए बाप की मदद आपको सदा है ही है। तो आप सभी मदद के पात्र बच्चे हो, या फिर सभी ने स्वयं को मदद के पात्र बनाया है। इसलिए हरेक को बाप दादा की हिम्मत, बाप दादा से मदद मिलती ही रहती है। दूसरी बात उसमें जो बाबा ने कही है, वो मायाजीत बनने की भी हिम्मत कही है। एक तो पवित्रता, और जो दूसरा जो बात कही है कि माया जो भिन्न भिन्न रूप से आती है, कभी गुप्त रूप से, कभी प्रख्यात रूप से, तो कभी माया आर्टिफिशियल रूप से, कभी ईश्वरीय रूप से। ये 4 रूप उसमें बताए हैं। माया इन अलग अलग रूपों में आने के बाद भी उससे पहचान लिया और मायाजीत बन गए। इसकी भी बाप दादा मुबारक दे रहे। उसके बाद अभी जो हमने पढ़ा कि परंतु बाबा यहाँ कह रहे हैं कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्होंने स्वयं को मदद का पात्र बनाया, परंतु कोई कोई है वो किसमें लगे हुए हैं? कोई बच्चे मदद के विधि को न जान मदद लेने के बजाय अपनी ही हिम्मत में क्या कर रहे हैं? कभी तीव्र पुरुषार्थ, कभी दिल शिकस्त। तो ये जो खेल है इससे नीचे ऊपर हो रहे हैं कोई कोई बच्चे, और कोई कोई क्या कर रहे हैं? बाप समान, मतलब सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं। जैसे बाप सागर है वैसे ही सागर बन गए और दूसरों को भी बना रहे हैं। तो ये खेल बाबा ने यहाँ देखा। और बाप की जो मदद है वो कैसे है? या वरदाता के जो वरदान है वो सागर के समान है, परंतु वो दे तो रहा है, हम ले कितना रहे हैं, ये यहाँ बात है। यहाँ बाबा ने 2 बातें कही कि ये जो मदद मिल रही है ये क्यों नहीं ले पा रहे। एक तो अटेंशन की कमी, और दूसरा अभिमान। किस बात का अभिमान? पुरुषार्थ बहुत कर लिया, या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कहा ना कि बाबा तो बंधा हुआ है, मदद तो मिलनी ही है, बाबा इसके लिए बंधा हुआ है, हम तो सदा पात्र है ही है, उसके बन तो गए। दूसरी जो अभिमान की बातें कही है, ज्ञानी योगी बन गए, ज्ञानी तो आत्मा बन गए, योगी तो आत्मा बन गए, इंचार्ज बन गए, राजधानी तैयार हो गई है। तो ये सारी जो बातें यहाँ कही है कि प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई और आराम से जीवन चल रहा है, जीवन बिता रहे, रोटी कपड़ा मकान 3 चीजें मिल गई है, अभी और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना पुरुषार्थ करना था वो चालू है। तो ये क्या है? बाबा ने कहा इसको अभिमान। हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो पात्र है ही, इस तरह का अभिमान। फिर उसके कारण क्या होता है? हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। और दूसरी बात जो कही, अटेंशन, क्योंकि ये सब बातें आ गई, इस तरह का सूक्ष्म अहंकार आ गया, इसके लिए अटेंशन भी कम हो गया। किस पर अटेंशन?
स्वयं पर अटेंशन, वैराग्य वृत्ति पर अटेंशन, सेवा पर अटेंशन, ये जो ब्रह्मा बाबा का उदाहरण यहाँ दिया है, पढ़ाई पर अटेंशन, पुरुषार्थ की विधि पर अटेंशन। तो ये जो अटेंशन है, जैसे कहा ना, ब्रह्मा बाबा को देखो, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति, अंतिम कर्मातु स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर और स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। निरंतर स्वयं को स्टूडेंट समझा और स्वयं पर अटेंशन रखा। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, खुद भी हिम्मत में रहे और दूसरों को भी हिम्मत दिलाने के निमित्त बने और अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो, कैसे समा गए, अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप में मददगार है। तो एक कदम की हिम्मत और पदम गुना मदद के पात्र बनना। किसमें हिम्मत की आवश्यकता है? तो हमें मदद मिलेगी। कौन से नए कदम? हिम्मत, बाबा ने कहा हिम्मत करो तो मदद मिलेगी। नए नए सेवाओं के प्लान, ये चलो सेवा का सब्जेक्ट दूसरा है, पढ़ाई और पवित्रता की बात है। यहाँ बाबा ने पवित्रता, मायाजीत तो इस मुरली में कहा है। धारणाओं में हिम्मत की बहुत आवश्यकता है। कोई नियम बनाने में हिम्मत चाहिए। अपनी दिनचर्या में हमें अगर कोई नियम बनाना है तो वहाँ हिम्मत चाहिए। एक छोटा सा भी नियम है, परंतु वो अगर नहीं है, अगर उसे बनाना है, तो अगर हम हिम्मत करें कि आज से मुझे ये करना है, तो फिर हिम्मत मिलेगी, मदद मिलेगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर केवल पढ़ाई और योग, ये दो सब्जेक्ट है, अगर पढ़ाई के लिए अगर हमने लक्ष्य रखा कि जो मुरली है हर दिन की या यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, उसको हमें डायरेक्ट यहाँ वैसे ही नहीं आना है, बिना पढ़े इसको पढ़कर ही आना है। पढ़कर, थोड़ा समझकर, थोड़ा चिंतन कर कर, तो ही यहाँ आकर बैठकर हमें कुछ फायदा ज्यादा होगा। केवल आए और सुना और गए, वो सुनी हुई बातें बहुत लंबा समय याद नहीं रहती। इसके लिए ये भी एक छोटा सा जैसे लक्ष्य है, इसमें हिम्मत चाहिए, तो फिर बाबा से भी मदद मिलेगी। फिर ये जो हमारे जो संकल्प है कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, वो टाइम निकलते जाएगा, चाहे कितना भी कुछ हो, फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और इसी तरह से किस बात में हिम्मत रखनी है? सुनाने में भी हिम्मत। सुनाने में भी हिम्मत। और किस बात में हिम्मत? हिम्मत किस बात में चाहिए? किस बात में परिवर्तन? कौन सा संस्कार? उसे पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि ये संस्कार है जो बाधक है, जो बीच में बाधा है। उसमें स्पेसिफिक, ये तो ऊपर की बात है, कोई एग्जाम्पल दे के बताओ कि जो चीज में हिम्मत की आवश्यकता है। जैसे एक छोटा सा संकल्प, अमृत वेले के बाद सोने की आदत है कईयों को, तुरंत सो जाते हैं, या इस क्लास के भी बाद सोते हैं। कोई नींद आती है कि यहाँ से जाके? हाँ, 1 घंटा, वही कह रहा हूँ, उसमें यहाँ से जाने के बाद सोने के लिए भी हिम्मत चाहिए। सोने के लिए भी हिम्मत चाहिए। बड़ा हिम्मतवान होगा। हिम्मत, नींद तो तब आती है जब संकल्प नहीं है, कोई श्रेष्ठ संकल्प नहीं है मन में, या कोई लक्ष्य नहीं है, तो काम की क्या काम है, फिर सो जाओ।
पर अगर बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य है, अगर यहाँ इस क्लास के बाद भी जो पढ़ा या जो सुना, जो हमने समझा, कितना उसको समझा और कितना उसको आज ही अप्लाई करना है, इसका भी अगर चिंतन करे तो नींद नहीं आएगी। यहाँ से क्या कहा, यहाँ से जाएंगे पर सोने की भी नैतिक, हाँ उल्टी हिम्मत, नैतिक शिक्षा, नैतिक हिम्मत जिसको कहते हैं, नैतिक साहस। जैसे इसके बारे में कहानी है कि एक पादरी रहता है, उसके पास में 30 विद्यार्थी होते हैं। तो क्रिश्चियन स्कूल है, उनमें वो एक उनको कहानी सुनाता है। आज आपको मैं नैतिक साहस के ऊपर कहानी सुनाऊंगा। वो कहता है कि एक बार ऐसा हुआ, एकदम ठंड रात थी और 30 विद्यार्थी कहीं पिकनिक के लिए गए, टेंट वगैरह बना और सारी रात, सारा दिन भर थके मांदे थे, तो रात में सो गए और ठंड बहुत ज्यादा थी। परंतु उसमें का एक विद्यार्थी था जो बाहर निकला और अपनी प्रार्थना करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा। बिस्तर उसे पुकार रहा है, बिस्तर बुला रहा है, परंतु प्रार्थना कर रहा है क्योंकि नियम है उसका। तो उसने कहा ये है नैतिक साहस, कि जिसमें इतनी ठंडी रात है, थका हुआ है, फिर भी प्रार्थना कर रहा है टेंट के बाहर जाकर। तो ये कहानी याद रखना, उस पादरी ने सब विद्यार्थियों से कहा। तो सब विद्यार्थी ने कहा ठीक है। फिर एक हफ्ते के बाद वही पादरी स्कूल में फिर से आया, तो उसने पूछा कि तुम लोगों को याद है मैंने जो कहानी सुनाई थी वो 30 विद्यार्थियों की, कि 31 विद्यार्थी तो सो रहे थे परंतु एक विद्यार्थी प्रार्थना कर रहा था, इससे आपने क्या सीखा? तो एक विद्यार्थी बहुत ही आधुनिक 21वीं सदी का था, उसने कहा था मैंने बहुत अच्छा पाठ सीखा, परंतु मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ जो मैंने सीखा। एक बार ऐसे 30 पादरी एक पहाड़ी पर गए, सारे दिन भर घूमते फिरते रहे, थक गए और रात में फिर क्या हुआ, सारे पादरी बिल्कुल, इतनी ठंड थी, बिस्तर पुकार रहा था पर सारे पादरी ठंड में प्रार्थना करने लगे और उसमें से केवल एक ही पादरी जाकर सो गया। कितना साहस है उसमें, कि जबकि डर है नरक में जाने का, जबकि डर है सब जो कर रहे हैं वो न करने का, फिर भी वो जाकर सो गया। तो ये है नैतिक साहस। तो उस विद्यार्थी ने अपने टीचर को ये कहानी सुनाई। तो ये ऐसी वाली हिम्मत नहीं रखनी है, ये उल्टी हिम्मत है। तो ये एक उदाहरण था कि अमृत वेले सो जाना। इसमें क्या चाहिए? संकल्प चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, छोटा सा है पर इसमें हिम्मत चाहिए। फिर है मुरली। मुरली सुन लिया पर उसको पढ़ के उसमें से कुछ रोज का होमवर्क निकालना, सुनाने के लिए नहीं, अपने लिए, कि मेरे लिए इसमें से क्या है, इसमें से मैं क्या लूं अपने लिए, क्या कौन सी ऐसी बात है इसमें जो मेरे जीवन में प्रैक्टिकल में अभी मिसिंग है और जो मुझे लागू करनी है। तो यहाँ पर भी हम हिम्मत रखेंगे तो होगा। फिर है योग। योग में अभी जो योग की स्थिति है, जैसे कल कह रहे थे ना सुशील भाई, ज्ञानमय योग, वो हमारा ज्ञानमय योग कितना है? कर्म करते हुए योग की क्या अवस्था है? क्या कर्म करते हुए व्यक्त अव्यक्त, आवाज और आवाज से परे, अंतर्मुक्ता और बाहर मुक्ता, इसका कितना बैलेंस है? रमणीकता, गंभीरता, इसका कितना बैलेंस है? अगर वो कम ज्यादा हो रहा है तो उसको हमें ठीक करना है। ये सोचना, इसका संकल्प करना, इसके लिए भी क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं परंतु हिम्मत की हर जगह आवश्यकता है, साहस चाहिए। क्योंकि ये बातें, वो हिमालय पर चढ़ जाना, इसके लिए इतनी हिम्मत नहीं चाहिए। हिम्मत चाहिए कोई हमें कुछ कह रहा है, गाली दे रहा है और हम तटस्थ है शांत भाव से, उसमें ज्यादा हिम्मत चाहिए। वो है हिम्मत। कड़कड़ाती ठंड में रात भर तपस्या करना, वो हिम्मत नहीं है। हिम्मत कुछ और है। ये यहाँ की बात है सभी, मन की, अंतस की। शांत चित्त रह जाना, अपने आप को शांत रखना हर परिस्थिति में, चाहे कितनी भी इमरजेंसी कंडीशन हो, वो है हिम्मत। उसमें हिल जाता है। आज की मुरली का स्लोगन बहुत अच्छा है। मंजू बहन क्या है?
समय पर क्या? बाप दादा की शिक्षाएं समय पर याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। बुद्धि में है और डायरी में है, परंतु समय की डायरी पर दिखाई नहीं देता है। उसके लिए विधि है ज्ञान, रोज बार बार ज्ञान की पॉइंट्स को रिवाइज करना, तो ही होगा वो। अनुभव में लाना, चेक करना और चेंज करना, तो ये ज्ञान योग सहज है, नहीं तो मुश्किल ही मुश्किल है। इसके लिए एक तो क्या कहा, अभिमान में ना आ जाना। ये जो सूक्ष्म बातें बताई यहाँ पर, यहाँ तो आ गए, सब कर रहे हैं, ज्ञानी योगी बन गए, तपस्वी बन गए, क्लास तो कर रहे हैं, मुरली तो पढ़ ही रहे हैं, जब हमारा टर्न आता है तो हम पढ़ते ही है। ये भी बड़ी निद्रा है कि जब हमारा टर्न आएगा तब हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब हमारा टर्न नहीं है, खतरा कम है। खतरा तब आता है जब हमारा टर्न है, जब इज्जत का सवाल है तब। जब हमारा टर्न ही नहीं है तो हम इतना ध्यान से नहीं पढ़े। दूसरों को भी मौका देना चाहिए। ये कोई टर्न की बात नहीं है, ये तो ज्ञान धारण करने की बात है। ये तो एक अवसर प्राप्त हुआ है इसको पढ़ने का, इसको समझने का, इसको समझना। इसके लिए ऐसे समझो कि रोज हमारा ही टर्न है। जो सुना रहा है उसका अपना एक तरीके का चिंतन है, परंतु बाबा ने कहा हर एक अपने अपने रीति से महारथी। आज की मुरली में एक महावाक्य है, लंदन की पार्टी नंबर 1, हर एक अपने अपने रीति से महारथी है, हर एक अमूल्य रत्न है, हर एक बाप दादा का स्वीकार किया हुआ रत्न है। जैसे भगवान भक्ति का उदाहरण, भगवान की नजर पत्थर पर पड़ती है तो पारस बन जाता है, तो यहाँ पर हर एक पर भगवान की नजर पड़ी है। इसके लिए हर एक विशेष है, हर एक अमूल्य रत्न है, भगवान का स्वीकार किया हुआ रत्न है, और अपने अपने रीति से हर एक पुरुषार्थी है। सबकी उंगली से ये सेवा का कार्य होने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल महारथी उंगली लगाएंगे, हर एक की उंगली से विश्व परिवर्तन होना है। तो इसलिए अपने सेवा के भाग्य को कम न समझो, बाबा ने कहा है आज ही की मुरली में। जो कार्य है हमारा सेवा का, उसको कम ना समझो, उसको श्रेष्ठ समझो। इसके लिए जो भी रोज का, यहाँ तो पहले ही पता है क्या पढ़ने वाले हैं, इसके लिए पहले से ही उसको पढ़ना, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना। ये कोई नहीं कह सकता कि समय नहीं मिला, समय बहुत है। मधुबन में रहने वालों के पास जितना समय उतना किसी के पास नहीं है। सबसे ज्यादा समय यहाँ वालों के पास है। हम समय का क्या कर रहे हैं, बस वो बात है। कहाँ जा रहा है हमारा समय, जहां जहां, ये भी एक दूसरी है, यहाँ पर भी हिम्मत की आवश्यकता है। जहां जहां लीकेजेस है उसको स्टॉप करते जाना, जहां भी लीकेज है स्टॉप करो उसको। ये एक कार्य है कि जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक माया, इलेक्ट्रॉनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक माया है। माया ने भी अपना रूप परिवर्तन किया है, डिजिटल माया है अभी। तो इस डिजिटल माया के स्वरूप को भी समझना। इंटरनेट पे बैठे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लिंक, दूसरी लिंक, पता नहीं कितने समय उसमें चला गया। वो तो करना ही है। बात यहाँ चल रही है दुरुपयोग की, वो ज्यादा हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले उस लीकेज को रोकना है। एक जो भी समय जा रहा है हमारा व्यर्थ, चाहे बातचीत करने में, चाहे भोजन के चिंतन में, वो सारा समय हमें रोकना है। वहां पर भी क्या चाहिए, हिम्मत। और ये जो सूक्ष्म इस तरह की जो अभिमान है, ये अगर आ जाए योगी और ज्ञानियों में तो प्रगति रुक जाती है। योगी बन गए, योगी ज्ञानी बन गए, सेवाधारी नामी ग्रामी बन गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए। आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा है, टीचर से मुलाकात, लंदन की टीचर से, सेवाधारी शब्द कितना मीठा है। सेवाधारी शब्द ज्यादा मीठा है या टीचर शब्द अच्छा है, या इंचार्ज? इंचार्ज तो बोला नहीं है,
तो सेवाधारी। तो सदैव स्वयं को ओबीडिएंट सर्वेंट, जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, स्वयं को ओबीडिएंट सर्वेंट समझोगे तो ताजधारी बनोगे। ये है चतुर सुजान बच्चे, चतुर सुजान बाप के। तो ये भी समझना कि हम हेड है, प्रभारी है, इंचार्ज है, ये भी अभिमान है। सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बीत रहा है मधुबन में। कोई चिंता नहीं है कमाने की, सब कुछ बना बनाया है, उठो नाश्ता रेडी है। उधर संसार में जाओ तुरंत मिलता है कि देखो नाश्ता पुकार रहा है, मुरली खत्म होते ही नाश्ते की तरफ से आवाज आती है। उससे पहले संसार में छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष है, छोटी छोटी चीजों के लिए भयंकर संघर्ष है। नाश्ते से लेके तो सब कुछ, हर चीज के लिए यहाँ सब कुछ करना पड़ता है। वहां पर जो कुमार लोग अकेले रहते हैं उनका जीवन एक बार जाकर देखो। अकेले जो रहते हैं, कमरा लेके रहते हैं, कभी साथ साथ भी रहते हैं, पांडव भवन नाम रखते हैं अपनी कमरे का। मौज तो रहती है, परंतु नौकरी भी करते हैं, कमाते भी है, ट्रैवलिंग में कितना उनका समय जाता है। फिर कमरे में आते हैं, रात को 10 बजे आएंगे, फिर भी भोजन बनाना, भोग लगाना, खाना, बर्तन, कपड़े, सामान लाना, प्रेस करना, बहुत सारी बातें हैं। सेंटर पर ये सब कर कर सेंटर पर जाकर सेवा करना कितना लेकिन बाबा हिम्मत वो देता है। मदद तो वही प्रिंसिपल इधर भी है, हिम्मत तो मदद। हमने ऐसे देखा है कि कई कुमार, एक कुमार मुझे याद आ रहा है कि जो पहले हम एक बार कहीं गए थे तो वो वहां पर सेंटर पर रहता था। तो वो कुमार इतना उसका हमने जीवन देखा, सुबह से लेकर रात तक जिस प्रकार का नौकरी भी करना, इतना 6-6 किलोमीटर जाना दूर उसका जहाँ ड्यूटी थी, वो सब छोड़कर वो अभी इधर आ गया है हॉस्पिटल में। तो यहाँ का जीवन आरामदायी जीवन है, वहाँ जो जीवन था वो कुछ और जीवन था। लेकिन यहाँ मेहनत और करनी पड़ती है। इसके लिए अगर यहाँ सहज सब कुछ मिल रहा है तो फिर भी बोझ ना हो हमारे ऊपर। अगर हम कुछ न दे संसार को तो हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बना देना, ये हमारी संसार को गिफ्ट है। अगर यहाँ से हमारे बोल, हमारी स्थिति, हमारे संकल्प, हमारा योग शक्तिशाली हो जाना ही विश्व के लिए आधार है, गिफ्ट है। तो आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं, गाइडेड मेडिटेशन, कमेंट्री के साथ योग। तो आज तो सबसे पहला तो देवेंद्र भाई कल कराएंगे कमेंट्री नंबर 1, आज अरविंद भाई से चालू कर रहे हैं कमेंट्री नंबर 2। तो सभी अलर्ट होकर बैठ जाए सबसे पहले तो, और जैसे जैसे कमेंट्री चलेगी उसी अनुसार, उसी स्वरूप में स्वयं को धीरे धीरे स्थित करते जाना। 10-12 मिनट की ये कमेंट्री है। तो सबसे पहले आज हम बिंदु रूप का अभ्यास करेंगे।